आप सभी का सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है विधान पांड्या और आज हमारे साथ में हैं श्री उपेंद्र बडोरिया जी। बडोरिया जी आज हमसे बात करेंगे सर्कुलर चार्ट के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज बात करेंगे जैसे आपने कहा था सर्कुलर चार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सर आप बताइए कि आपने ये सर्कुलर चार्ट के बारे में कहाँ से सीखा? देखिए, जब मेरा परिचय गुरुवर श्री पटेल साहब से जब मेरा परिचय हुआ तो उनके हाथ में मैंने दो चक्र देखे। एक तो ये नवमांश चक्र जिसे सर्कुलर चार्ट कहते हैं, दूसरा एक अष्टक वर्ग से रिलेटेड चक्र था जिसके बलबूते पर वो कौन सा ग्रह कहाँ पर कितने बिंदु ले रहा है सब वो अपनी कैलकुलेशन करते थे। बहुत बढ़िया चार्ट उनका चक्र होता था। तो वो सर्वचंचल चक्र, सर्वचंचल चक्र जैसा, लेकिन उनका हाथ का बनाया हुआ था। वो अष्टक वर्ग की गिनती हाथ से गिन देते थे। उसको मैं यहाँ पर फोटो के माध्यम से मैं बताऊंगा वो चक्र कैसा हुआ करता था। उनके हाथ में रहा हुआ चक्र मैं बताऊंगा, कारण के मेरे पास में वो फोटो है। तो वो कहते थे कि नवमांश का यदि आपको अध्ययन करना है, नवमांश कुंडली का अध्ययन करना है, तो आपको सर्कुलर चार्ट में ही सामान्यतः ग्रह को आपको सर्कुलर चार्ट में रखने के बाद ही नवमांश की आपको पता चलेगा नवमांश क्या है क्या नहीं। तो नवमांश को जानने के लिए उन्होंने ये पहला हम लोगों को जब पढ़ाना शुरू किया उसके पहले उन्होंने इस चक्र के बारे में कहा। और हमें उनके पास में एक प्लास्टिक के लेमिनेटेड वो एक ही चक्र हुआ करता था उनके पास में, प्लास्टिक का लेमिनेटेड उन्होंने दिया और बोला संभाल के इसका जेरोक्स करके मेरे को तुरंत वापस दो। मतलब वो इतना संभाल कर रखते थे उस चीज को कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत जान से प्यारी रखते थे। वो अपने बोले मेरे पास में दूसरा नहीं है, यही है, इसको ले जाकर आप जेरोक्स कर लो इसकी, फिर आप भी लेमिनेटेड करवा लीजिएगा। उसके बाद में मैंने उस चक्र का डीटीपी करवा के इसका क्या बोलते हैं ग्राफिक करवा के मैंने चक्र बनवाए जो आपके सामने देखो इस तरह के। उस टाइम पर उनके सामने उनके जीते जी मैंने ये चक्र बनवा लिए थे। ये चक्र आप देख सकते हो, उनके जीते जी मैंने उनके सामने बनवा दिए थे, उनको भी मैंने कई दिए थे। तो ये चक्र के अंदर हाथ से हम लोग ग्रह भर देते थे कि कौन सा ग्रह किस राशि में है और किस नवमांश में है। इस पर से हमें काफी चीजें पता चल जाती हैं। इसमें से कौन सा ग्रह वर्गोत्तमी है, किस नवमांश में है, और वो पुष्कर नवमांश में है या नहीं है। कारण कि यहाँ पर आप देखोगे इस चक्र के अंदर कि ये जो ब्लैक डॉट हैं, ये जो डार्क वाले डॉट दिए हुए हैं, ये सारे के सारे डॉट पुष्कर नवमांश के हैं। हर एक राशि के अंदर 2 पुष्कर नवमांश होते हैं। इस तरह कुल 24 पुष्कर नवमांश होते हैं। ये 2424 पुष्कर नवमांश यदि व्यक्ति याद ना रखना चाहे तो इसके अंदर से वो देख सकता है सरलता से। तो इस तरह मेरे को सबसे पहले, फिर उसके बाद में जब उन्होंने हमें पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहा तो उनकी ये जगत की एक सर्वशक्तिशाली नवमांश का आप यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो एक ऐसी पुस्तक है कि जिसको छुए बिना नवमांश में जाना मतलब एक अधूरा है, अधूरापन है, उसको छूना ही पड़े। तो उस पुस्तक का नाम है नवमांश इन एस्ट्रोलॉजी, जो सागर पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है। उसके अंदर भी आप देखोगे तो इसके पेज नंबर 4 पर अंत में यहाँ पर लिखा हुआ है टू रीड नवमांश चार्ट सर्कुलर डायग्राम इज ए मस्ट। इज ए मस्ट मतलब बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ये इसकी सबसे पहले वैल्यू जो है हमको पटेल साहब ने बताई कि भाई ये क्यों जरूरी है। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा हुआ भी है कि इट इज ए मस्ट, जब इट इज नॉट नीडेड, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज मस्ट बोलकर उन्होंने इस चीज का अनुमोदन किया हुआ है। तो ये सर्कुलर चार्ट मुझे सबसे पहले वहां से इसके प्रति प्रेम जागा।
बहुत बढ़िया सर। तो सर ये किताब जैसे आपने भी कहा और मैंने भी इसको काफी पढ़ी है किताब, ये नवमांच के लिए तो ये मतलब मैं सभी ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ कि नवमांच के लिए जो जो बुक है नवमांच इन एस्ट्रोलॉजी बाय श्री CS पटेल सर इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक। सबसे बढ़िया किताब है नवमांच के अंदर। और जो भी अच्छे ज्योतिष हैं, जो भी 10 15 20 साल से ज्योतिष का काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, उन सबके पास में ये किताब होती ही होती है। और कई लोग तो ऐसे हैं, सुनील सर भी बताते हैं मुझे, कई ज्योतिषी तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस किताब की टेक्निक से ही सारा प्रिडिक्शन करते हैं। वो और कोई टेक्निक यूज नहीं करते, सिर्फ ये किताब अपने आप में ही वन स्टॉप शॉप है उनके लिए। जी हाँ। का प्रोडिक्शन होता है, चार्ट का प्रिडिक्शन होता है, सब चीज का प्रिडिक्शन इस किताब से ही बहुत लोग को मैंने करते हुए देखा है, सुना है उनके बारे में। जी हाँ, मैं भी वही करता हूँ। मैं अक्सर सारी की सारी टेक्निकें जो हैं गोचर में, प्रोग्रेशन में और विश्वंतरी महादशा में, मतलब सारा के सारा प्रिडिक्शन व्यक्ति, मतलब उसका प्रोग्रेसिव चार्ट है या नहीं है, ये सब चीजें मैं इस सर्कुलर चार्ट को आधार बनाकर और अष्टक वर्ग का आधार बनाकर मैं बहुत सरलता से इस चीज का, जो मुझे पटेल साहब से ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार पर मैं करता हूं। और मालिक की कृपा से, गुरुदेव की दया से बहुत से क्या, लगभग 80 से 90% तक मुझे सफलता मिलती है। 100% सफलता तो ऊपर वाला ही देता है, 80-90% तक सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप कुछ और बताइए, टेक्निक्स बताइए, इसको कैसे आपने वो पुष्कर नवमांच की बताई जैसे, उसके अलावा और आप इसको कैसे यूज करते हैं? इसके अंदर जब आप इस चार्ट के अंदर कोई भी पूरे के पूरे आप ग्रह भर दोगे, तो इसके अंदर एक सामान्य सी टेक्निक ऐसी है कि जिसको उन्होंने नाड़ी ग्रंथों से बहुत सी टेक्निक उन्होंने उजागर की है। नाड़ी ग्रंथ, और जो अपने केवल नाड़ी ग्रंथ नहीं, जो अपने क्लासिकल किताबें हैं उनमें से भी उन्होंने कई टेक्निक निकाली हैं, उद्बोधित की हैं। उसमें एक टेक्निक ऐसी है कि मेष राशि और मेष नवमांश को पहला साल मानकर आप सारे के सारे नवमांश गिनते हुए चले जाइए। ये जो गिनने की प्रक्रिया है, ये आप अपने जो डायमंड चार्ट या जिसको अपने रेगुलर चार्ट कहते हैं या अपने साउथ इंडियन चार्ट कहते हैं, उसमें आपको इतनी आसानी से आपको गिनने में नहीं समझ में आएगी, और बिगिनर्स को तो नहीं आएगी। हालांकि मैं तो कर लेता हूं, मैं यदि नौमा ये चार्ट नहीं होता तब भी मैं कोशिश करके कर लेता हूं, लेकिन मुझे उसमें भी दिक्कत पड़ती है। लेकिन अगर आपने सर्कुलर चार्ट के अंदर सारे ग्रह भर दिए तो आपको पता चलेगा कौन सा ग्रह किस वर्ष में आपको क्या प्रभाव देगा। और वो ग्रह हो सकता है कहीं और भी, मतलब बहुत दूरी पे पड़ा हो, 60-70 साल के बाद में उसका नंबर आता हो, तो केवल उससे ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते थे उसकी ट्राइन नमोंस, वो जहां पर पड़ा है उसके ट्राइन नमोंस में भी वो वर्ष में वो फल देगा। वहां पर वो जहां पर वो दृष्टि करता है वहां पर भी वो फल देगा। तो आप इस सर्कुलर चार्ट में जैसे ही कोई नवमांश में सब ग्रह भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इवेंट प्रिडिक्शन करना है। इवेंट प्रिडिक्शन करना ज्योतिष के अंदर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है कि भाई कैसे बताएं कब क्या बनेगा, कैसे घटना घटेगी। तो इसके आधार पर आप बहुत आसानी से शुभाशुभ घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या शुभ घटनाएं घटेंगी, क्या अशुभ घटनाएं घटेंगी, उसका समय क्या होगा। उसको फर्दर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन नहीं फर्दर कर सकते, मतलब आप बहुत ज्यादा डिटेल में आप सूक्ष्मता से नहीं जाना चाहते हैं, तो मोटे अर्थ में तो कह सकते हैं कि इस साल में ये घटना घटेगी। बहुत बढ़िया सर। तो सर इसका एक एग्जांपल ले लें अपन, एक जिससे सबको आसानी हो जाएगी। अच्छा, और आपको भी पता है और मैं अपने ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये सर्कुलर चार्ट जो भदौरिया जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर डेस्क के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सर्कुलर चार्ट आपको सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर डेस्क में भी मिलेगा। जब आप जाएंगे उसके अंदर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे उसको यूज करना है।
और बडोरिया जी, आप अगर हो सके तो एक बर्थ डिटेल आप मुझे शेयर करें, फिर मैं उसका चार्ट बनाता हूँ और फिर अपन सभी ऑडियंस के साथ वो शेयर करेंगे। मेरे पास में जी 14 में 1996, 14 में 1996, जी 2:35 AM। जी, प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ अहमदाबाद। टाइम? टाइम 2:35 AM। हाँ सर, कुंभ लग्न का चार्ट आ रहा है सर। जी हाँ, यही सही है सर? जी हाँ, यही कुंडली है। ठीक, ये है चार्ट अपने पास में। कुंभ लग्न का चार्ट है। इसमें अगर अपने को सर्कुलर चार्ट देखना है तो अब हम क्लिक करेंगे चार्ट्स पे। नहीं, हम क्लिक करेंगे चक्रास पे। तो उसके लिए हम लोगों ने हम इस पे क्लिक करेंगे। ये जो 3 डॉट्स आती हैं, 3 रेखाएं जो आती है, इसको ब्रेड क्रम्ब भी बोलते हैं। ब्रेड क्रम्ब पे क्लिक करने के बाद में हम नीचे जब जाएंगे तब हमें मिलेगा ऑप्शन चक्रास का। इन चक्रास, ये इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, फिर हमें तीसरा ऑप्शन मिलेगा सर्कुलर चार्ट। ये ये है सर्कुलर चार्ट। उस चार्ट के लिए जो जो हम बात कर रहे हैं, जिस चार्ट की। तो सर ये सारे प्लैनेट्स हैं सर आपके सामने। जी हाँ, वाह, देखिए ये सर्कुलर चार्ट के अंदर तो सारे के सारे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सर्कुलर चार्ट के अंदर सारे ग्रह भी लिखे हुए हैं। विधान भाई, जी सर, जी सर। इसमें तो सर्कुलर चार्ट में सारे ग्रह भी लिखे हुए हैं। जी, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि सारे के सारे ग्रह लिखे हुए हैं। हाँ तो इसके आधार पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। देखिए इस जातक की कुंडली के अंदर यदि आप देखें तो यहाँ पर ये सूर्य जो है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये सूर्य मेष राशि और धनु नवमांश में है। मेष राशि और धनु नवमांश में होने से, अब धनु नवमांश जहां पर लिखा है वहां पर ब्लैक डॉट, मतलब काले रंग से उसको इंकित किया हुआ है, ये पुष्कर नवमांश है। तो इस जातक का सूर्य जो है, आप इसके मदद से देख सकते हैं कि ये सूर्य जो है पुष्कर नवमांश में है। तो पुष्कर नवमांश में ग्रह होने से उस ग्रह की वैल्यू, पुष्कर नवमांश के बारे में पटेल साहब ने ये कहा है और बहुत विद्या माध्यम जैसे महान ग्रंथों का उन्होंने उदाहरण लेकर लिखा हुआ है। इट इज एज गुड एज वर्गोत्तमी। तो जैसे ग्रह की वर्गोत्तमी, ग्रह की अपनी क्षमता बढ़ जाती है, उस प्रकार कोई भी ग्रह अगर पुष्कर नवमांश में होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इस जातक के बारे में अगर अपने ये कहना चाहें तो इसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसके जन्म के बाद में इसके पिता की उन्नति अच्छी हुई होगी। तो इस तरह की कई चीजें, छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम कई फल कथन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जैसे
इस जातक की जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि, मेष नवमांश को यदि हम पहला वर्ष गिने तो वहां से गिनना शुरू करें तो मेष राशि वृषभ नवमांश दूसरा हुआ, मेष राशि मिथुन नवमांश तीसरा हुआ, मेष राशि कर्क नवमांश चौथा हुआ, मेष राशि सिंह नवमांश पांचवा हुआ, जहां पर मंगल पड़ा हुआ है। अब ये मंगल जो है, जैसा कि हम एक नैसर्गिक रूप से जानते हैं कि मंगल एक अच्छा ग्रह नहीं है, तो ये जब जातक 5 साल का था तब ये गर्म पानी में जल गया, तो इसको वहां पर चोट लगी। तो इसके बारे में आप एडवांस प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ये मंगल जहां पर है, जिस नवमांश में पड़ा है, यदि आप उसकी संख्या गिनते हुए चले जाएं तो आप कह सकते हैं कि इस साल कोई अकस्मात एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस हैं। तो आप यदि सावधानी रखें तो उसको टाला भी जा सकता है, नहीं टाला जा सकता है तो मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस तरह ये चीज इंडिकेट करेगी। अब मेष राशि धनु नवमांश अर्थात 9वां वर्ष हुआ, 9वें वर्ष में इसका सूर्य पड़ा हुआ है। अब सूर्य पड़ा हुआ है, इस जातक के लिए सूर्य पुष्कर नवमांश में पड़ा हुआ है, उस साल इसके पिता के साथ में अच्छा बनाव बने। तो ये जातक ये जब 9 साल का था तो इसके पिता को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, उसका स्टेटस बढ़ा, उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसमें भी वृद्धि हुई। तो ये इस प्रकार आप एक एक नवमांश का उपयोग करके, और जैसा कि ये आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर, ये शायद मेरी जानकारी जहां तक है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर नवमांश सर्कुलर चार्ट के अंदर भरकर दिए हुए हैं। जी जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने ये चीज को इम्प्लीमेंट किया है, और ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है सर इम्प्लीमेंट। आपसे जब मैं ये सॉफ्टवेयर बनवा रहा था, अपनी बात हुई थी कि ये चीज भी होनी चाहिए, आपका फीडबैक भी था, सुनील सर का फीडबैक भी था, और उन्होंने सबने कहा कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसको डेवलप करवा दिया। तो मैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से आज की तारीख में बहुत आनंदित रहता हूँ, बराबर जब से मैं इसका उपयोग करता हूँ बार बार। तो मुझे हर बार सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का, दूसरा धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरुजी का जिन्होंने इस चार्ट की ललक मुझे लगाई, और तीसरा धन्यवाद करता हूँ विधान पंड्या का जिन्होंने बहुत इसको सानुकूल बना दिया। तो मैं तीनों का धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। अब आप इसमें देखिए कि इसमें शुक्र जो है मेष राशि मेष नवमांश से गिनने पर 20वें नवमांश में पड़ा हुआ है शुक्र जी। तो शुक्र 20वें नवमांश में पड़ा हुआ है। यह जातक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, हालांकि इसका 1 साल थोड़ा जल्दी चलने वाला बच्चा था, तो 20 साल में इसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई। तो जैसे इसकी 20 साल में इंजीनियरिंग पूरी हुई है तो 20 फाइनल चल रहा था, तो उसी साल इसको L&T कंपनी के अंदर इसको जॉब प्लेसमेंट मिल गई। तो अपने शुभ ग्रह की मदद से हम कह सकते हैं कि कौन से साल में कौन सा शुभ ग्रह पड़ा हुआ है। तो इस सर्कुलर चार्ट की मदद से हम सीधे सीधे गिनती गिनकर भी यदि हम इन चीजों का वर्णन करते हुए चले जाएं तो प्रिडिक्शन करने में बड़ी सरलता रहती है, और इसका बहुत से उपयोग है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा आप लोगों को कि भाई ये इस तरह से किया जा सकता है, परंतु इसके तो अनेक उपयोग हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूं कि मिथुन राशि का अंतिम नवमांश मिथुन नवमांश है, और कर्क राशि का पहला नवमांश कर्क नवमांश है। तो आप इस बात को देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा
कि जो पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा चरण और चौथा चरण दोनों ही वर्गोत्तमी है, और चौथा चरण केवल वर्गोत्तमी नहीं है, वर्गोत्तमी पुष्कर नवमांश भी है। तो पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में एक शक्तिशाली नक्षत्र बन जाता है जी। तो आप जैसे जैसे इसका उपयोग करोगे, कई नक्षत्र के, अब ये केवल नवमांश चक्र नहीं है, इसमें नक्षत्र भी दे रखे हैं सारे, 27 नक्षत्र भी हैं जी। तो यदि आप सर्वतोभद्र का उपयोग करना सीख गए हैं, थोड़ा बहुत आपको सर्वतोभद्र का चक्र का उपयोग करना आता है, या फिर आपको और भी कई चक्र जो नक्षत्र बेस पर दिए हैं उनका आप उपयोग करते हैं, तो ये जो चक्र जो विधान बाबू ने इसके अंदर बनाया है मेहनत करके, विधान बाबू जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इन्होंने काफी मेहनत करी और बड़ी एक्यूरेसी के साथ में सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो आप इसकी मदद से बहुत सी चीजें कर पाएंगे। मैं आपसे ये बात खाली प्राथमिक तौर पर करने की बात है, बाकी इसका इतना उपयोग किया जा सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार उपयोग है इसके मदद से आपको कौन सा कर्म नक्षत्र है, कौन सा कहाँ पर है, कौन सा नव तारा के अंदर कौन सा ग्रह पड़ा है, जिसका स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, किस नक्षत्र में पड़ा है कोई ग्रह, सारी की सारी चीज एट ए ग्लांस देखने के लिए अगर आपके पास में मात्र एक सर्कुलर चार्ट भरा हुआ है तो आप मानिए कि ज्योतिष की आप बहुत, और प्राथमिक तौर पर अगर ज्योतिष आप जानते हैं और इसका उपयोग करना सीख गए तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कई चीजें ऐसे बोलते चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, इसको थोड़ा नीचे कीजिए जरा, उदाहरण के तौर पर इस जातक का चंद्र आप देखिए, इस जातक का चंद्र मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ा है, बराबर। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नीचे जहां पर एरो है, यहां पर आप देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नीचे शनि लिखा हुआ है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस जातक का जन्म शनि की महादशा में हुआ है। अब यहाँ पर एक एक महादशा की वैल्यू को भी आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक तौर पर सबको पता चल ही जाता है कि भाई शनि 19 साल का है, बराबर है, और चौथे चरण में इसका जन्म हुआ है। तो यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि 3/4 महादशा जब इसकी निकल चुकी थी तब इसका जन्म हुआ, तो अभी इसकी कौन सी महादशा चलती होगी, तो अभी इसकी बुध की महादशा चल रही होगी या इसकी केतु की महादशा चल रही होगी। तो अब यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि जन्म तारा इसका शनि है, संपत्त तारा इसका बुध है, विपत्त तारा इसका केतु है, क्षेम तारा इसका शुक्र है। तो ये जातक, अब एक बात आप इसको देखिए तो ये अपने आप में भाग्यवान जातक बन गया, कारण कि देखो जन्म तारा जो है, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, जिसको जन्म दशा कहते हैं, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, वो थोड़े दिन की हुई, ज्यादा दिन की नहीं हुई। उसके बाद में जो संपत्त तारा आई वो बुध की महादशा है, तो 17 साल की बुध की महादशा आई। उसके बाद में विपत्त तारा है, वो केतु की महादशा आई। केतु की महादशा जैसा आप जानते हैं कि 7 साल की महादशा है, तो विपत्त छोटी आएगी। फिर उसके बाद में जन्म संपत्त विपत्त क्षेम तारा जो आएगी शुक्र की, वो 20 साल की आएगी। तो इसके आधार पर देखो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तारा जो है ये अपने आप में बड़ा रहस्य है, कौन सी तारा में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से कौन सी अच्छी अच्छी ताराएं जो हैं, जो अच्छी अच्छी महादशाएं हैं, बराबर है, वो लंबी आ जाए तो आपका जीवन अच्छा जाता है। कभी कभी क्या होता है, विपत्त तारा वाला जो विपत्त तारा में ही आपकी 20 साल निकल गई तो आपकी कुंडली आप देखते रहो चाहे ऊंचा नीचा, तो ये छोटा सा भी एक बहुत रहस्य है। तो कई रहस्य ज्योतिष के अंदर इस चक्र के माध्यम से आप उद्घोषित कर सकते हैं, इसको उजागर कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इससे आप नवतारा का कैलकुलेशन भी कर सकते हो। उससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा लाइफ में कौन सी चीज कब होने वाली है, कौन सी दशा इसके बाद आने वाली है, कौन सी दशा चल रही है, ये सब चीजें आप मतलब मोटा मोटी कैलकुलेशन, सारी की सारी कैलकुलेशन जी हाँ। इससे। और सर आपने आपने भी शायद नोटिस किया होगा, और मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बाहर वाली जो सर्किल है इसके अंदर, उसमें हमने वो एक हर का वो ईयर पूरे, डाल रखा है। जैसे नवमांश के बारे में किसी से बात करते हैं प्राथमिक तौर पर कि भाई नवमांश जो है, तो नवमांश इंसान कह देता है 12 नवमांश। कारण कि नवमांश कुंडली जब देखता है तो उसमें 12 नवमांश ही उसे को नजर आते हैं। लेकिन हालांकि जी होता ऐसा नहीं है। एक राशि के अंदर 9 नवमांश होते हैं, 12 राशि के अंदर 108 नवमांश होते हैं। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, मैंने इस बात का गौर किया था, अभी मैंने इसकी चर्चा नहीं की। इसमें 108 नवमांश पूरे के पूरे दे रखे हैं। जो सबसे जी बाहर का सर्कल है वो नवमांश का काउंटिंग बताता है। लेकिन आप नवमांश की गिनती जो है, आपको गिनने के लिए थोड़ी सी कष्ट भी पड़ सकता है आपको। लेकिन आप नवमांश कौन से राशि से कौन से नवमांश पर क्या हो रहा है, कैसा घटित हो रहा है, यदि आपने नवमांश पर आपकी थोड़ी पकड़ कर ली, तो आप विश्वास कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा प्रिडिक्शन हंसते हंसते कह देंगे और लोग बड़े आश्चर्य में आ जाएंगे कि भाई कैसे कहा आपने। तो आप मात्र और मात्र इस सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत सी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, जो दक्षिण भारतीय एक विद्वान के पास से मैं सीख रहा हूँ, उनकी सारी चीजें भी इसके अंदर उपलब्ध हैं। तो बहुत सी चीजें इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने है कि एक देखिए, मैं सॉफ्टवेयर की जब बात करूंगा तो मुझे बड़ा फक्र से कहना पड़ता है कि जगन्नाथ होरा अपने आप में एक बहुत नायाब सॉफ्टवेयर है। जैसा कि विधान भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे यदि आप देखना चाहें तो। कारण कि वो भी एक महान विद्वान ने, जो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने बनाया हुआ है। ऐसा ही ये दूसरा सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं, ऐसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है जो ज्योतिष के अच्छे तज्ञ हैं, बराबर है। इस वो अच्छे विशेषज्ञ हैं विधान बाबू, जो बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं और बहुत स्टूडियस नेचर है इनका। मैं जानता हूं इनको कि बहुत स्टूडियस नेचर है। उन्होंने बनाया है तो इसको बड़ा छान छान कर, हर चीज की तुलना देख कर इन्होंने इस काम का किया है। तो मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा, यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अगर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रिडिक्शन में, आपके जो फल कथन में चार चांद लग जाएंगे। उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आप अच्छी से अच्छे पुस्तकों का अध्ययन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत सरलता से कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद सर। काम अभी भी चल रहा है इस पे, और बहुत सारी चीजें हमने डाली है। मतलब 18 से 20 दशाएं इस सॉफ्टवेयर में आज की तारीख में है। सारी अष्टक वर्गा की कैलकुलेशन है। भृगु एस्ट्रोलॉजी, लोग कहते हैं कि भृगु एस्ट्रोलॉजी, तो हम लोग जब सप्तऋषि में भृगु एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज करवाते थे तो उसकी जो भी कैलकुलेशंस होती थी वो कोई भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमने सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है, चाहे बीसीपी की बात करें चाहे बीएसपी की बात करें, वो सब चीजें हमने इसमें इंक्लूड करी है। और बहुत सारी नाड़ी की टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि कभी किसी ने उसको डाला नहीं है, उसके बारे में सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं, और वो बहुत अच्छे काम करती, वो भी हमने इसमें डाली है। और बहुत सारी नायाब चीजें जैसे आपने कहा कि इसमें डाली है, और काम मतलब काफी काफी अच्छा इसको आज की तारीख में कर दिया है। जरूर सर, जरूर। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्ते। पुनः मैं थैंक यू कहता एवरीवन। हूँ, यदि आपको CS पटेल साहब की नाड़ी नवमांश या फिर नवमांसा एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों पुस्तक आप सही ढंग से मजा लेकर अध्ययन करना चाहते हैं तो साहब ये सर्कुलर चार्ट बहुत निहायत जरूरी है। और इस सर्कुलर चार्ट के अंदर जो आपके सामने भी सॉफ्टवेयर है, अगर इसको आपने ले लिया तो फिर तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत चल पड़ेगी, आपकी निकल पड़ेगी। इसके अंदर मुझे कोई लेस मात्र संदेह नहीं है। पुनः एक बार मैं
पटेल साहब को याद करते हुए, उनको चरण वंदन करते हुए अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।